भगवान बोध भावन का विवाह 2 बार क्यों हुआ? भगवती जो शक्ति है वो शक्ति को मारने की सामर्थ्य किसी नहीं है। संसार में जो शक्ति दिखाई दे रही है, देखने की, बोलने की, चलने की, सुनने की, सूर्य में, चंद्र में, तारे में, नक्षत्र में, पवन, जल, तेज, वायु, जो शक्ति है, शिव में शक्ति, विष्णु में शक्ति, ब्रह्मा में उत्पत्ति करने की, भगवान विष्णु में पालन की शक्ति, शिव में संहार की शक्ति, शक्ति नाम से जो जाना जाता है वो साक्षात शक्ति स्वरूपा भगवती जगदम्बा है। उसको परिवर्तित होने की क्या आवश्यकता थी? क्यों 2 बार उन्होंने जन्म लिया? प्रथमम दक्ष पुत्री सा पश्या सा पार्वतात्मजा कथमेकम शरीरेण द्वयोरप्यात्मजा मता। हे प्रभु, वो 2 बार क्यों पिता बना के आ गए? एक बार दक्ष पुत्री के नाम से और दूसरे बार पर्वत को पिता मान करके पार्वती के रूप में। जी, ऐसा क्या कारण है? वो भगवती साक्षात जगदम्बा है, स्वयं पूर्णांश है। कृपा करके कथिता कथाम में शिवयोः शुभाः, ये अगर शिव और शिवा की अगर कथा सुना दो तो बड़ा आनंद आ जाए। प्रभु आप बता दो। सूत जी ने कहा जैसा आप पूछ रहे हो ना आप लोग, वैसे ही नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी से पूछा था। कहा अच्छा ये पहले पूछा जा चुका है? कहा महाराज पूछा जा चुका है, और जैसे ब्रह्मा जी ने कहा था, ब्रह्मा जी ने जो बातें बताई थी वही मैं बात आपको बताता हूं। कहा ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद जी, पुराहम सुश्रुताम दृष्ट्वा संध्याहम तन्यैषः अभवम वृक्तिस्तात कामबाण प्रपीड़ितः। मैं ये वहां से चालू करता हूं जहां से मेरी उत्पत्ति हुई, और मैं भी संसार के मोह में मोहित हो गया। वहीं से चालू करके मैं आपको ये कथा आपको सुना रहा हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है संसार में, ये सारा संसार भगवान शिव के माया से हो रहा है। भगवान शिव की जब इच्छा होती है तो उसी शिव के इच्छा से ही ये सारे संसार की रचना होता है। ये सारे संसार की सृष्टि करने वाला सृष्टिकर्ता भवम ब्रह्मा विष्णु पालन कारकः लय करता स्वयं रुद्रस्त्रिधा भूत सदा शिव। ये जो सदाशिव भगवान सदाशिव हैं, जो महाशिव हैं, वही 3 रूप में प्रकट हो जाते हैं। पहले एको अहम बहुत श्यामा, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, जैसे उनकी इच्छा होती है सृष्टि का निर्माण करते हैं। और वही सदाशिव अपने दक्षिण अंग से तस्य वामांगजो विष्णुर्ब्रह्मा अहम दक्षिणांगजः रुद्रो हृदयस्तथो जातो भवच्च मुनि सप्तमम। और वही भगवान सदाशिव अपने वामांग से भगवान शिव को, भगवान विष्णु को प्रकट करते हैं, अपने दाहिने अंग से ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं, और हृदय से रुद्रो हृदयतो जातो, और हृदय से भगवान रुद्र को प्रकट करते हैं। और तीनों को एक एक कार्य सौंपते हैं। सृष्टिकर्ता भवम ब्रह्मा, सृष्टि के कर्ता के रूप में ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दे करके उसको शक्ति प्रदान करते हैं। विष्णु पालन कारकः, विष्णु जी को पालन की शक्ति प्रदान करते हैं। और लय करता स्वयं, स्वयं भी एक रूप में हृदय से प्रकट हो जाते हैं और अपना लय का काम इस संसार का करते हैं। इस तरह से त्रिधा भूतः सदाशिवः, वो 3 रूप जो दिखाई देते हैं 3 रूप शिव का ही है। और जब ये 3 रूप विस्तार कर देते हैं तो 3 रूप के बाद सृष्टि का विस्तार करने के लिए 3 प्रकार की सृष्टि रखते हैं। एक मानसिक सृष्टि, फिर शारीरिक सृष्टि, और तीसरा मैथुनी सृष्टि। इस तरह से सृष्टि का विस्तार करते हैं। जो मानसिक सृष्टि है, उस मानसिक सृष्टि में सनकादि ऋषियों को प्रकट करते हैं मन से। शारीरिक सृष्टि के रूप में उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों को प्रकट करते हैं। मरीचिम अत्रिम पुलहम पुलस्त्यांगिरसौ क्रतुम वशिष्ठम नारदम दक्षम भृगुम चेतिम महाप्रभुम। और इन ऋषियों को शरीर के एक एक अंगों से उन्होंने प्रकट किया है। और
मैथुनी सृष्टि के रूप में उन्होंने मनु शत्रुपा को, उन्हीं की प्रेरणा से ही ये सृष्टि का विस्तार होता है। ये सुंदर सृष्टि जब बन जाती है तो सुंदर सृष्टि बन जाने के बाद भगवान विचार करते हैं कि मुझको भी तो कुछ और लीला करनी है, अकेले में आनंद नहीं आ रहा, इसलिए कोई लीला करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी में ऐसी शक्ति दे देते हैं कि ब्रह्मा जी महाराज तरह तरह के सृष्टि का निर्माण करने लगते हैं। और तरह तरह के जब सृष्टि निर्माण करते हैं तो ब्रह्मा जी के अग्रभाग से धर्म, पृष्ठभाग से अधर्म, इनका प्रागट्य होता है। और जब ये प्रकट हो जाता है तो ब्रह्मा जी महाराज को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलती नहीं है। तो ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा कि और कुछ अलग सृष्टि मुझको करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न होकर के इस लोकांतर को प्रकट करते हैं। और उसी प्रकट करने में ही ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके ही प्रसन्नता से एक स्वरूप सुंदर प्रकट होता है। इतना सुंदर स्वरूप 10 ऋषि पहले प्रकट कर दिए। भगवान ब्रह्मा जी ने एक ऐसा सुंदर स्वरूप प्रकट किया जिनका बहुत सुंदर स्वरूप है। ऐसा सुंदर स्वरूप के ऐसा भूतो न भविष्यति, ऐसा सुंदर है कि प्रच्छन्न रूपी तत्रैव चिंतायामास जितयम्। ब्रह्मा जी सोचते हैं जो मैं चिंतन कर रहा था जैसे सुंदरता को, ऐसा ही सुंदर ये स्वरूप मेरा प्रकट हो गया। ऐसा सुंदर एक स्वरूप हो गया। ब्रह्मा जी के सामने में हाथ जोड़े हैं, ब्रह्मा जी के सामने में खड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा, देख करके प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर कहते हैं यदि ब्राह्मणम कर्मम ममोदिष्टम मयापि तत् दृष्ट्वा यथा विधान दक्षम मरीचि प्रमुखांश माम। यद्यपि मरीचि, अत्रि आदि बड़े बड़े प्रमुख ऋषि मेरे पास हैं, पर उसको उतनी प्रसन्नता नहीं हुई जिसको देख करके, आपको देख करके मुझको प्रसन्न हो रहा है। मुझको ऐसा लगता है कि मेरा जो सृष्टि का विस्तार आपके द्वारा ही होगा। आप आ गए तो ये सृष्टि का विस्तार अब हो जाएगा। उन्होंने हाथ जोड़ करके पूछा, पिताजी मेरा क्या नाम होगा? कैसे आप ये कह सकते हो कि सृष्टि का विस्तार मेरे द्वारा हो सकता है? तब उन्होंने कहा, बेटा इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपके देखने के बाद मुझको ऐसा लग रहा है कि आपको मैंने देखा। तस्मान मन्मथन नामना त्वं लोके ख्यातो भविष्यति। आप मेरे मन को भी मत डालने वाले हो। मेरे मन में ऐसी प्रसन्नता डाल ली, इसलिए आपका एक नाम मनमत होगा। और मेरे को ऐसा आपने पसंद कर दिया कि जगस्तु काम रूपस्तम तस्तमो न विद्यते। इस संसार में तुम्हारे समान कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अतस्तम कामनानापि ख्यातो भव मनोभव। हे बंधु, मेरे जो कामना है, भगवान ने आदेश दिया है सृष्टि का विस्तार करो, तो सृष्टि के विस्तार करने में तुम्हारा विशेष योगदान रहेगा। इसीलिए मेरी कामना की पूर्ति होगी। उस कामना की पूर्ति को प्रकट करने के लिए आप आए हो। इसलिए ख्यातो भव मनोभव, इसलिए आपको मनोभव या काम के नाम से जाना जाएगा। उसी का नाम कामदेव पड़ गया जी। ये कामना रहेगी तब सृष्टि का विस्तार होगा। मैं सब कुछ किया पर कामना ही नहीं रहेगी आगे बढ़ाने की, तो कैसे होगा? इसलिए कामदेव के नाम से तुमको जाना जाएगा। कोई मदन कहेंगे, कोई मनमत कहेंगे। बहुत सारे आशीर्वाद उनको दे दिया। उन्होंने कहा, पिताजी बहुत बढ़िया, आपने आशीर्वाद दे दिया। ये बताइए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कामनाओं की हम पूर्ति कर सकते हैं? उन्होंने कहा, बेटा तेरे में ऐसी सामर्थ्य होगा, ऐसा सामर्थ्य होगा, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश जब चाहो तब आप कब्जा कर सकते हो। तुम्हारी कामनाओं के अनुसार तुम जो चाहोगे उसी हिसाब से हो जाएगा। कहा किसको? कि ब्रह्मणो ध्यायतो यस्मात् सम्यक जाता वरांगना अतः संधेति विख्याता क्रांता भातुल्य मल्लिका। तुम ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, सबको अपने स्वरूप में बांध सकते हो।
ये काम तुम्हारा होगा, संसार में तुम बड़े प्रसिद्ध होगे, जहां रहोगे व्यापक रूप से रहोगे, तुम्हारा पराक्रम सदा सदा सबके ऊपर रहेगा। कहा पिताजी बहुत बढ़िया। कहा मेरे लिए कोई और आदेश? कहा तेरे लिए आदेश यह है कि एक सुंदर पत्नी भी तेरे लिए मैं निर्माण करता हूं। तो दक्ष को पहले ही प्रकट कर दिया था और दक्ष के द्वारा उन्होंने एक सुंदर कन्या उन्होंने उत्पन्न करा दी। एक सुंदर कन्या उत्पन्न हो गई जिसका नाम पड़ा रति। कहा ये रति तेरी पत्नी होगी। कहा पिताजी ठीक है, अच्छी बात है, संसार के सारे लोगों को मैं प्रसन्न कर पाऊंगा। अरे आप में वो सामर्थ्य होगी। ये विचार करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे तो ब्रह्मा जी महाराज ने और सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ किया। उसी सृष्टि में उन्होंने संध्या को उत्पन्न किया। संध्या नाम की एक सबसे सुंदर कन्या उन्होंने उत्पन्न करा दी। और जैसे उत्पन्न हुआ तो तब तक के उनको आशीर्वाद कामदेव को मिल ही चुका था। कामदेव ने सोचा पिताजी ने तो आशीर्वाद मुझको दे ही दिया है, जब आशीर्वाद दे दिया है तो ये सही सही में फलाभूत है कि नहीं है। और इन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश ये सबको मैं अपने कब्जे में कर सकता हूं, तो थोड़ा परीक्षा लेकर के देखूं सही सही में है कि नहीं है। नहीं तो केवल आशीर्वाद लेकर के मैं चला जाऊं, वो पता चले कि जो उन्होंने कहा है वो मुझ में है ही नहीं है। तो ऐसा विचार करके श्री ब्रह्मा जी महाराज ने उन्होंने 5 बाण उत्पन्न किए। हर्षणम रोचनाख्यम च मोहनम शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुनेर मोह कर्माण्यपि। बड़े बड़े मुनियों को मोहित करने वाले 5 बाण उन्होंने प्रकट कर लिया और प्रकट करके कहा ये मेरे साथी होंगे, संगी होंगे। और उन बाणों का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी पर कर दिया, टेस्ट लेने के लिए कि सही सही में ये जो मेरा वरदान है ये वरदान सही सही में है कि नहीं है, कहाँ मैं प्रयोग करूं। तो सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी महाराज के ऊपर ही उस बाण का प्रयोग कर दिया। और जैसे बाण का प्रयोग ब्रह्मा जी के ऊपर किया, धात्रादीन सर्वानेव च मानसाम, जैसे ब्रह्मा जी के ऊपर बाण चला ब्रह्मा जी महाराज मोहित हो गए। संध्या नाम की कन्या थी उनकी, उन्हीं के ऊपर मोहित हो गए। और जैसे मोहित हुए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा वहां सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जो प्रकट किए थे वो ब्रह्मा जी के ऊपर मनाने लगे, पिताजी आप ये क्या कर रहे हो। ब्रह्मा जी मनमत की तरह हो गए। ब्रह्मा जी के ही मनाने के लिए बड़े बड़े ऋषि आए, यक्ष किन्नर गंधर्व आ गए, 10 ऋषि आ गए। अब उन ऋषि जब समझाने लगे, समझाने में समर्थ नहीं हुए, पसीने पसीने हो गए। उन पसीनों से अग्निश्वाता पितृगणा जाता पितृगणा ततः, उनके पसीनों से पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। बड़े बड़े पितर उत्पन्न होने लगे। जो पसीने गिरते उसमें बड़े बड़े कई हजार लाखों की संख्या में पितर उत्पन्न हो गए। वो पितर भी समझाने लगे। दक्ष महाराज आ गए। दक्ष महाराज ने कहा कि पिताजी ये क्या कर रहे हो। पिताजी कहाँ मानने वाले थे। भगवान शंकर को समझाया गया कि हे प्रभु अब तो आप ही रक्षा करोगे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये सारा संसार इस समय जिनकी रक्षा करने का दायित्व जिनको दिया गया है, जिनको सबसे प्रमुख देवता माना गया है, उसी देवता के द्वारा अगर अनर्थ हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए आप रक्षा करो। भगवान शंकर आ गए और भगवान शंकर ने आकर के वहां जितनी माया थी उस माया को दूर कर दिया। काम की जो शक्ति थी उस काम की शक्ति का रोध कर दिया। और जैसे काम की शक्ति का रोध हुआ, रोध होते हुए ब्रह्मा जी महाराज अपने स्वरूप में आ गए। ब्रह्मा जी जैसे स्वरूप में आए, आते ही पता चला सब लोग हंस रहे हैं। भगवान शंकर को भी थोड़ी सी हंसी आ गई कि ब्रह्मा जी ये क्या कर रहे हैं। इतने ब्रह्मा जी तो आग बबूला हो गए। और आग बबूला होते कामदेव से कहा, अरे कामदेव तुमने इतना बड़ा अनर्थ किया। अरे ये शक्ति मैं संसार के लिए, संसार के विस्तार के लिए तुमने दिया था और उस शक्ति का प्रयोग तुमने मेरे ऊपर ही कर दिया। जिन्होंने तुमको प्रकट किया, शक्ति दी, जिस पत्तल में तू खाया उसी पत्तल में तू छेद करने वाला है। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं। ये शक्ति मैंने तुमको दी है मेरे को मोहित करने के लिए।
भवेत नेग्राग्निर्दिग्ध कंदर्पो दर्प मोहितः भविष्यति महादेवे कृत्वा कर्म दुष्कृतम। शिव जी सामने के हुए खड़े ही थे, शिव जी रक्षा किए थे। उसी की तरफ देखते हुए उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ कामदेव, जिस शरीर से तूने इतना अनर्थ किया है, ये शरीर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के खुलते ही तुम्हारा शरीर जल करके राख हो जाएगा। इसी श्राप के कारण कामदेव बाद में जल करके राख जी। तुमने इतना बड़ा अनर्थ किया है, ये अनर्थ, ये अपराध है, और ये अपराध तुमको नहीं करना चाहिए था। इतने में तो कामदेव हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, पिताजी आशीर्वाद तो आपने ही दिया है, और आपने तो कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाएंगे, तो मैंने ब्रह्मा आप ही में प्रयोग किया, विष्णु दूसरे में क्यों जाता। मैं सोचा घरे में प्रयोग करके देख लूं। आपने ये कह देता कि ब्रह्मा जी का दूध भात है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हो सकते, तो मैं मान लेता। आशीर्वाद देने वाले आप, और जब मैंने प्रयोग किया तो आप नाराज होकर कितना बड़ा श्राप दे दिया आपने। हे पिताजी, कौन सा मेरा इतना अपराध था। इति तद भवता प्रोक्तम तन्मयापि परीक्षितम। मैंने तो परीक्षा लेने के लिए किया है, कोई जानबूझकर थोड़े किया है। उन्होंने कहा अरे मूर्ख, परीक्षा ऐसे ली जाती है। अरे परीक्षा भी कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है, किससे लेना है, ये भी तो सोचने समझने की सामर्थ्य तुझमें होना चाहिए। ना अपराध हो मवाप्यत्र ब्रह्मा मई निरागसी। उन्होंने कहा पिताजी ये अपराध नहीं है, निरपराध को आपने मुझको श्राप दिया है। उन्होंने कहा बेटा तूने अपराध किया है। आत्मजा मम संधेयम तस्मात् ते सत्कामतः। ये संध्या मेरी कन्या है, तुमने इनकी ओर सकाम दृष्टि रख करके मुझको लक्ष्य बनाया है, ये तुम्हारा बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध के कारण तुमको सजा मिली है, क्योंकि सजा अगर किसी को मिलती है तो उन्हीं के अपराधों के कारण। कोई न किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। अपने अपराधों का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। इसीलिए अपराध का फल तुमको मिल गया, पर तू क्षमा याचना अगर मांग ले तो मैं आशीर्वाद भी दे दूंगा, परंतु ये तो रहेगा ही। क्षमा याचना मांगने लगे। देवताओं ने कहा जल्दी क्षमा याचना मांग, नहीं तो अभी गल जाएगा तू, नहीं तो कुछ दिन तो जी रहा है। चरणों में गिर गए, क्षमा याचना करते हुए कहा कि फिर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रसन्न होकर के जब भगवान शंकर के अंदर में जब काम जगाने की नंबर आएगा, विवाह का उनका समय होगा, तो भगवान शंकर तुमको पुनः आशीर्वाद देंगे और तुम्हारा जला हुआ शरीर पुनः स्वरूप को प्राप्त कर जाएगा, और तब तक के तू बिना शरीर के अनंग रूप में तू निवास करेगा। ये आशीर्वाद भी ब्रह्मा जी ने उनको दे दिया। इस तरह से इन सब की उत्पत्ति हुई। जैसे उत्पत्ति हो गई, अब तो संध्या देवी जिनके ऊपर ब्रह्मा जी मोहित हुए थे, ओ ब्रह्मा जी महाराज के सामने में हाथ जोड़ा, पिताजी इतना बड़ा अनर्थ मेरे कारण हो गया, मैं आपकी कन्या हूं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, मैं तो बड़ी पापनी हो गई। दृष्ट्वा चक्रुम स्व्यातस्मान मत्तः पाप कृतपराः। लोग मुझको देख के कहेंगे कि तू कैसी चुड़ैल कन्या पैदा हो गई कि पिताजी को मोहित कर दिया। अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मैं कहाँ मुंह दिखाऊं। ममापि काम भावो भूत मदार्थम प्रमिक्षितान। मैं यहाँ रह भी नहीं सकती, ये मर्यादा का विपरीत काम हुआ है, मैं कैसे प्रायश्चित करूं, क्या मुझको करना चाहिए, अब ये शरीर को मैं नहीं रख सकती। उन्होंने कहा देवी चिंता मत कर, ये संसार में एक ही वो देव है जो भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। सबको मेटने में सामर्थ्य, सबको ठीक करने वाले हैं, इसलिए तू उसी शिव जी की आराधना कर। वो शिव जी ऐसा कुछ उपाय बताएंगे कि आपके सारे दोष मिट जाएंगे। कहा पिताजी कैसे मिटेंगे, मैं आती नहीं तो ये दोष लगता नहीं, मैं आई इसीलिए दोष लगा, मैं सामने में थी। उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, आराधना कर। तो आराधना करने के लिए बताया, तो वही भगवती संध्या वहां से चंद्रभाग नाम के पर्वत पे चले गए। चंद्रभाग पर्वत है उड़ीसा में। इति संचिंत मनसा संध्या शैलवरम ततः जगाम चंद्रभागाख्यम चंद्रभागा पगायतः। उसी चंद्रभाग पर्वत से चंद्रभागा नदी निकली हुई है। चंद्रभागा, आप लोग स्नान करने जाते हैं, उड़ीसा गए होंगे तो चंद्रभागा भी गए होंगे। गए हो, कितने लोग गए हैं, गए हैं ना। तो चंद्रभाग नाम के जो पर्वत है, उस पर्वत पे चली गई
और चरवत पे बैठ करके उन्होंने आराधना भगवान शिव जी का प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के आ गए। आकर के बोला कि देवी मांग क्या मांगती है। संध्या बोली निराकारम ज्ञान गम्यम परम यह नैव स्थूलम। हे प्रभु आप ज्ञान गम्य है, स्थूल सूक्ष्म जो कुछ दिखाई दे रहा है सब आपका है, इसलिए मैं बार बार आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान शंकर ने कहा बोल क्या चाहिए तेरे को, जो कहो सो मांगूंगी। उन्होंने कहा प्रभु अगर प्रसन्न है तो 4 वरदान मांगती हूँ, 4 वरदान मुझको दीजिए। भवन्तु समय चैव सकामं संबंध वही उत्पन्न मात्रा देवेश प्राणियों अस्मिन् भुवस्थले। कहा बोल क्या वरदान। कहा पहला वरदान तो यह है कि जन्म लेते ही काम कभी ना उनका कुछ काम बिगाड़ सके, कामना जन्म लेते ही उनको ना हो, क्योंकि मैं प्रकट होके तैयार थी और कामदेव मोहित कर दिया, इसलिए ऐसा वरदान दिए कि ये जो पृथ्वी है इस पृथ्वी में हे प्रभु आकाश और पृथ्वी के बीच में किसी को जन्म लेते ही कामना न सताए। ये पहला वरदान मेरे लिए नहीं सारे संसार वासियों को आप प्रदान करो। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु देता हूं। और बोल दूसरा वरदान ये दीजिए कि मेरे समान कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा देवी ठीक है, यदि वृत्ता ही लोकेषु तिष्ठति प्रमिथा यथा। आपके आचरण के समान तीसरा दूसरा कोई नहीं होगा। आप संध्या के रूप में प्रकट हो जाओगी, तीनों लोकों में आपकी बड़ी प्रसिद्धि होगी, इस संध्या के समान कोई दूसरा नहीं होगा। जाओ। उन्होंने कहा महाराज अगर मेरा विवाह हो तो मेरा पति ऐसा होना चाहिए कि जो अत्यंत सुदृढ़ हो, सुहृद हो, मेरे पति से सदा मेरा प्रेम बना रहे, ऐसा वरदान मुझको दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा देवी इस शरीर से नहीं होगा, अब तू तपस्या कर ली, अब तपस्या करने के बाद यहाँ से मेधातिथि जहाँ यज्ञ कर रहे हैं वहां चली जाना और उसी यज्ञ में समाहित हो जाना, उसी यज्ञ कुंड से निकलोगी, तुम्हारा नाम अरुंधति पड़ेगा और तुम्हारा विवाह श्री वशिष्ठ जी महाराज के साथ होगा जो सबसे प्रसिद्ध होंगे, तुम्हारा प्रेम सदा बना रहेगा। तो हम सबकी माता है अरुंधति माता। सप्त ऋषियों के पूजन के साथ भगवती अरुंधति की पूजा होती है। जिस दिन यज्ञोपवीत जब होता है, पूजन होते हैं, सप्तऋषि पूजन होता है, उसी में अरुंधति की विशेष पूजा होती है। अरुंधति के रूप में तुम प्रकट व्याख्याति आपको मिलेगी, तो चिंता मत कर। और बोल क्या चाहिए। उन्होंने कहा महाराज एक वरदान और दीजिए, हो सकता है कि कहीं कोई कामना से युक्त मेरे पास कोई आ जाए, अगर कोई कामना से मेरे पास आ जाए कोई पुरुष तो नपुंसक हो जाए, ये वरदान आप दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा, श्री भगवान शंकर ने कहा देवी चिंता मत करो, ये वरदान भी मैं तुमको देता हूँ। ऐसा वरदान उस संध्या देवी ने भगवान शंकर ने से मांग लिया और वही बाद में अरुंधति होकर के श्री वशिष्ठ जी के साथ उनका विवाह संपादित हो जाता है। और आज भी सप्तऋषियों में श्री अरुंधति महारानी के विशेष पूजन आराधना और उन्हीं की कृपा से हम और आप सब संपन्न हो रहे हैं। बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही।
बाबा से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु बाबा से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा होगा जो पहले हुआ नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। बोल परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान शिव जी ने वरदान दिया, वो चली, उनका विवाह हो गया। श्री ब्रह्मा जी महाराज को लगने लगा कि सृष्टि का विस्तार बहुत हो नहीं रहा है, लगता है शक्ति कम पड़ गई। तो भगवती शक्ति की आराधना की ब्रह्मा जी महाराज ने, और जैसे शक्ति की आराधना की, ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर शक्ति भगवती प्रकट हो गई। और प्रकट होकर के कहा, ब्रह्मा जी बताइए क्या चाहते हो? कहा, मैया लगता है कि आपके आए बिना ये विस्तार का क्रम ठीक से नहीं बढ़ सकता, आपका आगमन हो जाता तो बड़ी कृपा होती। भगवती जगदम्बा ने कहा, ब्रह्मा जी चिंता मत करो, आपने जो पुत्र बनाया है ना दक्ष महाराज, उनको कहो कि तपस्या करें, उनकी तपस्या के प्रभाव से मैं प्रकट होने वाली हूं। उत्पन्ना दक्ष जायायाम सतरूपेण शंकरम, अहम सबाजिष्यामि लीलया तम पितामह। हे पितामह, हे ब्रह्मा जी महाराज, जब तपस्या जब कर लेंगे तो दक्ष के यहाँ मैं दक्ष की पुत्री दक्ष जायाम सती रूपेण, दक्ष की पुत्री सती के रूप में मैं प्रकट हो जाऊंगी। और प्रकट होकर के श्री ब्रह्मा जी महाराज दक्ष को आदेश किया। दक्ष महाराज ने तपस्या की और उसी तपस्या के प्रभाव से दक्ष भगवती भी प्रार्थना करने लगी, जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरी कृपाम कृत्वा नमस्तेस्तु दर्शितम स्वयं पुनर्भव। हे भगवती जगदम्बा, आप कृपा करके आप दर्शन दीजिए, क्योंकि आपके दर्शन के बिना सब कुछ अधूरा है। अगर आप जब तक के प्रकट नहीं होगी तब तक के इस सृष्टि का जो विस्तार है, ये सृष्टि का विस्तार शायद बढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप प्रकट होइए और प्रकट होकर के आप दर्शन दे दीजिए। जैसे उन्होंने प्रार्थना की, उन्हीं की प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्हीं की प्रार्थना स्वीकार करके भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई और प्रकट होकर के कहा, तुष्टा हम दक्ष भवता भक्ता हनप्रसम, मैं आपकी तपस्या से संतुष्ट हूँ, बोल क्या चाहिए? दक्ष महाराज ने कहा, हे मैया, अगर मुझको वरदान देना चाहते हैं तो मेरा मनोरथ ये है कि आप मेरी पुत्री बन करके मेरे यहाँ आ जाइए। जय। आप पुत्री बन जाइए। जैसे ही पुत्री बनने का वरदान उन्होंने मांगा, मांगते ही भगवती जगदम्बा ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपके यहाँ पुत्री बन करके आऊंगी, आप आराधना करो जा करके। और उन्हीं की आराधना के फलस्वरूप भगवती जगदम्बा पुत्री के रूप में आने का आशीर्वाद दे दिया। कहा, हे ब्रह्मा जी, हे दक्ष महाराज, मैं पुत्री रूप में तो आऊंगी, उसके पहले ही मैं सृष्टि के विस्तार करने के लिए अपने 60 रूपों को, अंशों को और भेज रही हूँ, इसलिए तू आराधना कर। जैसे दक्ष ने आराधना किया तो दक्ष के आराधना से 60 कन्या उनके यहाँ आए। पहले जी दक्ष के यहाँ 60 कन्या, और उस 60 कन्या जब प्रकट हो गई तो दक्ष महाराज ने उस 60 कन्याओं का विवाह कर दिया। दसो दस्तुता दक्षो धर्माय विधिवन मुने, त्रयोदश कश्यपाय मुनिये त्रिदेन्वदे। उसमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कन्या कश्यप को, 27 कन्या चंद्र को, 2 कन्या अंगिरा को, 2 कृशाश्व को
6 कन्या ताटक्ष नाम के नागों को उन्होंने समर्पित कर दी। इस तरह से 60 कन्या जब उत्पन्न हो गई, उसके बाद उसकी आराधना उन्होंने फिर प्रारंभ की और उन्हीं आराधना से भगवती सती भगवती उनके घर में प्रकट हो गए। बोलो सती महारानी की जय। वो साक्षात भगवती जगदम्बा का स्वरूप जैसे थोड़े दिन में ही बढ़ गई, चंद्रमा की तरह बढ़ने लग गई। पिताजी से कहा, हे पिताजी, मैं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए मैं आई हूं, इसलिए मुझको तपस्या करने का आदेश दीजिए। शिवा ने जैसे ही तपस्या करने का आदेश मांगा पिताजी से, पिताजी ने कहा, देवी चिंता मत करो, तुम तपस्या कर। और वहां से वो तपस्या का व्रत ले ली और तपस्या के व्रत लेकर के उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव को प्राप्त करना है तो शिव को प्राप्त करने का तपस्या, शिव जैसे पति जिनको प्राप्त करना है वो भगवती के तपस्या से सीख लेकर के उनको ऐसा व्रत करना चाहिए। अब भगवती कैसी तपस्या कर रही है? आश्विन माह में उन्होंने प्रारंभ कर दिया। आश्विने मासी नंदायाम तिथिवानर्च भक्तितः गुणै दानै शलवणै हरम नत्वा निनादतम। आश्विन के महीना में प्रत्येक नंदा तिथि को, महीने को 15 दिन को 5 भागों में बांधा गया है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ये 5 तिथियां होती है। प्रतिपदा को नंदा होती है, द्वितीया को भद्रा, फिर जया, फिर रिक्ता और पंचमी को पूर्णा तिथि। अब ऐसे षष्ठी से फिर नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, और एकादशी से फिर नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। ये 3 भागों में, एकम, षष्ठी और एकादशी, ऐसे 3-3 नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो आश्विन मास के प्रत्येक नंदा तिथि को, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को गुड़, भात और नमक से भक्ति पूर्वक भगवान हर का, शिव जी का पूजन करती और उन्हीं का प्रसाद लेती थी। आश्विन के महीने में जिनको शिव जी जैसे पति प्राप्त करना है, उनका 1 साल का व्रत है जी। इस व्रत को कैसे करें ये भगवती सती ने सिखाया है। आश्विन महीना में एकम, षष्ठी और एकादशी तिथि को ये इस तरह से उन्होंने, फिर कार्तिक मास आया, कार्तिकस्य चतुर्दश्याम ऊपई पाई सही जपी। कार्तिक मास में चतुर्दशी को खीर तथा अपूप अर्थात पूड़ी शिव जी की आराधना करके लगाती और लगा करके उनका प्रसाद लोगों को बांटती और प्रसाद पाती। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को यव, तिल और चावल सहित जो उनका मुर्रा होता है उनको वो लगाती और लगा करके उनका भोग लगाती, पूजन करती। पौष महीने में शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को रात्रि में जागरण करके खिचड़ी शिव जी को भोग लगाती थी। माघ की पूर्णिमा तिथि को रात्रि में जाग करके भींगे कपड़े पहनकर नदी के किनारे शिव जी का पूजन करती थी। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में जाग करके बिल्व पत्र भगवान को चढ़ाती थी, शिव जी के बिल्व पत्र से सेवा करती थी। फाल्गुन मास के चतुर्दशी रात्रि में बिल्व फल चढ़ाती थी। चैत शुक्ल चतुर्दशी को पलाश पुष्प का दातोन करती थी और फिर उन्हीं से फूल के पूजा करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को गव्य, तिलाहार, यव और चावल से शिव जी का आराधना करती। ज्येष्ठ में पूर्णिमा के दिन निराहार रह करके रात्रि में वस्त्र एवं चढ़ा करके भस्कटैया के पुष्पों से शिव जी की आराधना करती। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटैया के फूल चढ़ाती। श्रावण के शुक्ल अष्टमी को चतुर्दशी तिथि को यज्ञोपवीत और वस्त्रों को समर्पित करके शिव जी की आराधना करती। भादों के महीना में उन्होंने अनेक प्रकार के फूल खिल जाते हैं, उनको चतुर्दशी तिथि को भगवान को समर्पित करती। और इस तरह से उन्होंने शिव जी की आराधना कर लिया। ये नंदा व्रत कहलाता है। ओ नंदा नाम की व्रत उन्होंने ले ली और लेकर के भगवान शिव की आराधना करने लगी। शिव की आराधना से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान भूत भावन प्रसन्न है पर आ नहीं रहे। इधर सती की आराधना प्रारंभ हो गई। ब्रह्मा जी महाराज को चिंता होने लगी, हम भगवती को इसलिए कहे हैं कि आप ठीक है प्राप्त कर लेना, पर शिव जी मिल नहीं रहे हैं। सती आराधना करती जा रही हैं, आराधना उनका बढ़ता जा रहा है। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा कि मामला बन नहीं रहा है, कैसे किया जाए। तो सब लोगों ने कहा चलो सब मिलकर के शिव जी से प्रार्थना करें।
हम लोग भी कहें हे भोले बाबा आप भगवती शक्ति को स्वीकार करिए, तो विष्णु जी ब्रह्मा जी सब मिलकर के भगवान शंकर के पास आए। भगवान शंकर से कहा हे प्रभु आप भगवती शिव आपको प्राप्त करने के लिए आराधना कर रही हैं, अगर ये आराधना से आप प्राप्त नहीं करे होंगे तो ये जो आराधना का फल निष्फल हो जाएगा। ये आराधना का फल यही है कि इस आराधना से आपकी प्राप्ति होती है। अगर कहीं आराधना से आप प्राप्त नहीं होंगे फिर आराधना का व्रत का मतलब क्या रहेगा? जी ये तो निष्फल हो जाएंगे। शास्त्रों में जो लिखा है वो शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थितौ, क्या करें क्या ना करें किससे क्या होगा ये शास्त्र प्रमाण है। फिर शास्त्र का क्या होगा? जब सारे देवता जब प्रणाम किए उन्होंने कहा भाई ठीक है पहले पूरा तो हो जाने दो, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा थोड़ी कुछ मिलता है। समय तो होने जाने दो, अब तुम लोग इतना पहले से उछल रहे हो। अरे समय आएगा तो हम करेंगे, फल देने के लिए तो मैं हूं। व्यक्ति जो कर्म करता है उस कर्म का फल देने वाला गारंटर कौन है? कर्तौ सुप्ते जागृत फल योगे कृतवताम। पुष्पदंताचार्य जी महाराज कहते हैं आप यज्ञ यज्ञादि करते हो, व्रत करते हो, अनुष्ठान करते हो, उपवास रहते हो, कथा सुनते हो, सुनाते हो, इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका गारंटर कौन है? कौन गारंटी लेगा? भगवान शंकर कहते हैं चिंता मत करो, इसका गारंटी मैं लेता हूं। आप कर्म करो, उस कर्मों का फल मैं प्रदान करने वाला हूं। तो ये सबका गारंटर भगवान शंकर है। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, थोड़ा परीक्षा तो ले लूं, जिनको मैं पास रखने वाला हूं उसका ठीक अनुकूलता है कि नहीं है। तो उन्होंने मुनियों को, सप्तऋषियों को, स्वयं अपने कई तरह से उन्होंने परीक्षा ले ली। उस परीक्षा में जब भगवती सती जब पास हो गई तो पास होने के बाद भगवान शंकर ने विधिवत उनके साथ विवाह कर लिया और सती को सदा शिव से उन्होंने मिला दिया और शिव सती एक साथ रहने लगे। बोलो शिव शक्ति भगवान की जय। शिव और शक्ति दोनों एक साथ रहने लगे। बहुत दिन पड़ गया भगवती को भक्ति की महिमा, उन्होंने नवधा भक्ति यहीं से है। ये तुलसीदास जी जो रामचरितमानस लिखे हैं उसमें से 60% भाग शिव पुराण का है, उसको राम रूप में परिवर्तित तुलसीदास जी ने किया है, वो शिव कथा के रूप में। तो ये नवधा भक्ति सारी जो कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं सब शिव पुराण की है। तो उन्होंने भक्ति का उपकार किया। शनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज हमने सुना है कि विवाह तो हो गया, पर विवाह होने के बाद बहुत दिन तक के चल नहीं पाए। भगवान शंकर ने विवाह होने के बाद फिर काशी नगरी का निर्माण किया। भगवती कहने लगी महाराज हम विवाह होके आगे रहें कहाँ, रहने के लिए कुछ चाहिए, कहाँ रहेंगे? आप तो ठीक है पेड़ के नीचे रह ले तो आनंद है, पर हमारे लिए कुछ तो हो। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं एक सुंदर नगरी का निर्माण करता हूँ। और भगवान ने आनंद वन की स्थापना की। काशी का एक नाम है आनंद वन। सारा भक्ति जहाँ सदा प्रवाहित होती रहती है उसका उन्होंने निर्माण कर दिया। कुछ दिन तक के चलता रहा। कुछ दिनों के बाद उसी काशी नगरी में भगवान शंकर रहते, आनंद करते, भगवती सती महारानी रहती। एक दिन की बात, ऋषियों ने देर पूछा महाराज ये बताइए कि रह तो बढ़िया रहे थे पर दोनों में वियोग हो गया, ये वियोग क्यों हुआ, क्या कारण था वियोग होने का? कृपा करके ये हमको बता दीजिए, क्योंकि दोनों कभी अलग हो नहीं सकते। कि वागार्थिव संपृक्तौ शक्तिसौ सर्वदा चितौ कथम घटेत तयोर वियोगस्ततो मुने। क्योंकि हे प्रभु शिव और शक्ति दोनों अलग अलग नहीं है, कहने में केवल अलग अलग है। कैसे? वागार्थिव संपृक्तौ, जैसे वाणी और वाणी का अर्थ, जिसको तुलसीदास जी कहते हैं गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, ये यही का कहिली रूपांतरण है। ये वाणी और वाणी का जो अर्थ है वागार्थिव संपृक्तौ शक्तिसौ सर्वताजितौ, वैसे ही शिव और शक्ति दोनों एक हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। उन एक दूसरे से मिले हुए का अलग होना ये संभव नहीं है। ये कैसे अलग हो गया, कृपा करके बताओ। तब उन्होंने उनकी कथा, सती चरित्र की उन कथा को कहने के लिए तैयार हो गए।
और तैयार होते उन्होंने कहा कि एक बार की बात है, एक बार एक बहुत बड़े पर्वत हैं, जिस पर्वत का नाम है चौहान, विंध्याचल पर्वत। जी। ये विंध्याचल पर्वत बढ़ने लग गए और उस विंध्याचल पर्वत के बढ़ने पर भगवान के एक मित्र थे जिसका नाम था अगस्त ऋषि। वो काशी में रहते, शिव जी का बड़ा आराधना करते, और वो अगस्त ऋषि महाराज विंध्याचल के बढ़ने पर सूर्य, जो भगवान सूर्य है, वो इतना बढ़ गया विंध्याचल कि सूर्य की रास्ता रोक दिया। तो जिधर सूर्य रहे उधर ही रह गया, एक तरफ रात अब एक तरफ दिन, संसार बिगड़ने लगे। सूर्य को मनाया, सूर्य माने नहीं, कहा इससे किससे मानेंगे, कहा इनका गुरु अगर मना दे तो मान जाए। तो वो अगस्त ऋषि के चेला थे विंध्याचल। अगस्त ऋषि से कहा, अगस्त ऋषि महाराज अपने चेला को मनाओ, ये तो दिन रात का मामला बिगड़ गया है, ब्रह्मा जी की सृष्टि बिगड़ जाएगी। अगस्त जी ने कहा कैसे मानेंगे, कहा महाराज ये नहीं जानते, आपका चेला है, आप जानो। तो अगस्त ऋषि महाराज वहां से चले। उन्होंने कहा कि लगता है कब काशी से वियोग हो जाएगा। तो कहते हैं बुधवार के दिन काशी छोड़े, आज तक के लौट करके नहीं आए, इसीलिए काशी को, बुधवार को काशी नहीं छोड़ी जाती। जी। अगस्त ऋषि आए। अगस्त ऋषि आकर के, नाम तो है घटज अगस्त, पर काम बड़े बड़े किए हैं उन्होंने। रोक्यो विंध सोक्यो सिंधु घटज हूं नाम बल, नाम घटज है। विंध्याचल जी महाराज प्रणाम किया कि गुरुदेव प्रणाम। विंध्याचल से अगस्त ऋषि ने कहा कि अरे चेला, गुरु को ऐसे प्रणाम किया जाता है? अरे गुरु को की जाए दंडवत। अरे गुरु को दंडवत प्रणाम किया जाता है, खड़े खड़े अहंकार पूर्वक प्रणाम कर रहे हो, खड़े होकर कोई प्रणाम करता है? मूर्ख, चल दंडवत प्रणाम कर। अगस्त ऋषि ने कहा बात तो ठीक करें, गुरु जी आए हैं, गुरु के सामने न झुके। तो अगस्त दंडवत प्रणाम किया, और जैसे दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करके इधर से उधर हुए अगस्त जी। गुरु जी से कहा, गुरु जी और कोई बात? दंडवत आपके कहने पर मैंने कर दिया। कहा ठीक है बेटा, जब तक के मैं लौट के ना आऊं तब तक कैसे ही दंडवत रहना। अब उसको लौट के आना ही नहीं, आज तक के लौट के नहीं आए, इसलिए विंध्याचल पर्वत सबसे बड़े होते हुए भी आज सबसे छोटे हैं। जी। उधर से निकल करके चले गए, और जैसे जा करके गए लौट के आए नहीं। भगवान शंकर को चिंता होने लगी, यार रोज सत्संग जिससे होता था, वो सत्संग होने वाले युग आ गया। भगवान शंकर की एक विशेषता है जी, कि भगवान शंकर, भगवान राम के ऐसा कोई लीला नहीं जिस लीला का दर्शन ना करते हो, या जो जो अवतार होते हैं, क्योंकि आशीर्वाद उन्होंने दे रखा है। उन्होंने विष्णु जी बनाया, और विष्णु जी बनाने के बाद सारा आशीर्वाद दिया। विष्णु जी ने कहा महाराज इस सृष्टि के विस्तार के लिए मुझको कई बार प्रकट होना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा कि चिंता मत कर, जब तक तेरी लीला होगी उस लीला को देखने के लिए मैं उपस्थित रहूंगा। कोई ऐसी लीला नहीं है जिस लीला में मेरी अनुपस्थिति हो। अब लीला देख लिया, वनवास हो गया, वो लीला देखा। एक लीला होने वाली थी जिस लीला में भगवान की वियोग होने वाला था, वियोग लीला। भगवान शंकर ने सोचा वियोग लीला हो रही है, हंसते हैं भगवान राघवेंद्र सरकार तो बड़े सुंदर लगते हैं, क्या मंद मंद जब मुस्कुराते हैं तो दुनिया मुस्कुराने लगता है, क्या उनका सुंदर स्वरूप है। मुस्कुराना तो दुनिया ने देखा है, जब भगवान राम रोते हैं तो कैसे दिखते हैं। वियोग के समय में वियोग लीला उनकी कैसे है, कैसे रोना, वो भी नाटक है। रोने के नाटक चेला ठीक करता है कि नहीं करता, इनको भी देखा जाए। रोते हैं तो लगते कैसे हैं, कैसे उनका वियोग होता है, ये उन्होंने मन में विचार कर लिया। अब मन में विचार करके सोचा कि चलो चलता हूँ अब वियोग लीला कर देखने के लिए। एक बार त्रेता, एक बार त्रेता युग शंभु गए, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग आ गया।
जी जैसे त्रेता युग आए तो आगस्त दंड कारण्यम पर्यटन सागराम्बराम, दंड कारण्य में भगवान राम निवास करते थे। एक जंगल है जी दंड कारण्य, वो दंड कारण्य कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में। जी ये छत्तीसगढ़ में दंड कारण्य, अभी तक के वंशज उधर रहते हैं, अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा। वो दंड कारण वन, ये महाराज दंड की नगरी है। इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र, उस पुत्र का नाम है दंड। एक बार दंड ने अपने गुरु के पुत्री के साथ अव्यवहारिक व्यवहार कर दिया था, जो व्यवहार के अनुकूल नहीं था। तो शुक्राचार्य जी महाराज ने दंड को श्राप दे दिया था, अरे दंड, तो गुरु के पुत्री के साथ गलत व्यवहार करता है, जा तेरी पूरी राजधानी जंगल हो जाए। तो अगस्त जी का दिया हुआ, वो श्री शुक्राचार्य जी का दिया हुआ वो श्राप, जिसके कारण दंड की पूरी राजधानी, पूरा वृक्ष हो गए, जंगल में परिवर्तित हो गया। इसीलिए उसे दंडकारण्य कहते हैं। वो दंड का ही अरण्य था, वो दंड की राजधानी अरण्य रूप में परिवर्तित हो गया था। उसमें जो पेड़ पौधे थे, वृक्ष आदि थे, वो वृक्ष भी बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा बन के आए थे। कहते हैं ब्रह्मा जी की 60,000 पुत्रियां एक बार हुई, और 60,000 पुत्रियों ने पिताजी से कहा कि पिताजी हम तपस्या करना चाहती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या मांगना चाहती हो तपस्या करके? उन पुत्रियों ने कहा हम भगवान राम से विवाह करना चाहती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देवी ये मन की तुम्हारी जो मुरादें हैं पूरी नहीं होगी। कहा क्यों? क्योंकि भगवान राम ने संकल्प किया है कि मैं एक पत्नी व्रता रहूंगा, मेरी एक पत्नी होगी, और तुम ये निरर्थक व्यर्थ में क्यों तपस्या करना चाहती हो? उनके व्रत को क्यों भंग करना चाहती हो? वे जिद पे आ गई, नहीं नहीं हमको विवाह करना है तो राम से करना है। ब्रह्मा जी नाराज हो गए, और ब्रह्मा जी नाराज होकर के कहा जाओ सब वृक्ष हो जाओ। तो वो कन्याएं वृक्ष हो गई थी। अब उसी दंडकारण्य वन में वृक्ष, इसीलिए तो जब राम जी जब वहां से जब चलते हैं जब, तो एक एक वृक्षों को प्रसन्न करते हैं, एक एक वृक्ष से जाके लिपटते हैं, और लिपट करके उनसे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो? कदली हर साई, वहां कदली हैं, दूसरे वृक्ष हैं, वो प्रसन्न होती हैं। इसीलिए सती को तो मोह हुआ था कि ऐसा क्या मामला है, एक रो रहा है, उनके लिपटने वाले हंस रहे हैं, मामला क्या है? तो जैसे भगवान राम आए वियोग की लीला देखने के लिए, तो जैसे ही वियोग लीला देखने आए तो अभी थोड़ा समय था, वो लीला का मुहूर्त हुआ नहीं था। जिस समय लीला होनी थी भगवान राम पहले आए, और जैसे भगवान राम पहले आए कहा यार अभी तो लीला चालू नहीं हुई है। अब लीला चालू नहीं हुई तुम करे क्या, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? भगवान शंकर ने सिखाया कि अगर आपके पास समय बचता है तो उस समय को फालतू चीजों में, व्यर्थ चीजों में ना गवाओ, उस समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय बहुत कीमती है। करोड़ों करोड़ों खर्च करने पर भी ये समय लौट करके पुनः आने वाला नहीं है। भगवान शंकर ने सोचा जो समय बच गया उस समय का क्या करूं, तो उन्हीं को होश आया कि यहाँ से थोड़ी दूर में ही दक्षिण भारत में श्री कुंभज जी महाराज हमारे मित्र हैं, वो लौट कर वहां से काशी से निकल करके आए हैं। मिले बहुत दिन हो गए, इसलिए क्यों ना जो समय बचा उसको सत्संग में मैं लगाऊं। बहुत दिन से मित्र हो गए, मिले नहीं है, तो उस लीला देखने आए थे, लीला में समय था, तो इसीलिए वहां से गए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, तो वहीं से कुंभज ऋषि के पास चले गए। कुंभज ऋषि देखे, बड़े प्रसन्न हुए। भगवती सती भी साथ में थे, संग सती जगजननी भवानी, सती महारानी भी साथ में थी। बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के अभिवादन किया, बैठाया, पूजे। ऋषि अखिलेश्वर जानी समझ गए तो भूत भावन है, बड़ी कृपा हमारे कि भगवान भूत भावन हमारे पास आए हैं। अरे बुलाने पे नहीं आते, तपस्या पे नहीं आते, और आज प्रभु आ गए। बड़े गदगद हो गए। भगवान शंकर ने कहा भाई देखो अब आ गए हैं तो कथा उथा थोड़ा सुनाओ। कुंभज ऋषि काशी कथा हमेशा सुनाते हैं। काशी खंड है स्कंद पुराण में, दक्षिण भारत में उसकी कथा है। जैसे इधर भागवत की कथा होती है वैसे स्कंद पुराण में जो काशी खंड है उसकी कथा दक्षिण भारत में होती है, जगह जगह। इसलिए आप काशी जाओगे दक्षिण भारत के लोग बहुत मिलते हैं, क्योंकि काशी कथा सुनते हैं, काशी की महत्ता जानते हैं, इसलिए काशी बहुत आते हैं।
खूब कथा उन्होंने सुनाई शिव जी को, राम कथा होने लगे। और जब घड़ी देखा, भगवान भूत भावन ने कहा यार लीला का समय हो रहा है, चूक जाएगा, अब फिर आएंगे, मिलेंगे मित्र, आते हैं थोड़ा। ऐसा विचार करके भगवान शंकर वहां से चले। और जैसे भगवान शंकर वहां से गए, उसी समय रावण साधु का वेश बना करके वहां पहुंच चुका था। पहुंच करके भिक्षाटन के लिए उधर राम जी हिरण के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राम जी देख रहे हैं कि एक हिरण जा रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं भगवान शंकर के, वाह प्रभु हिरण के पीछे भाग रहे हैं, अब वो भी नकली हिरण के पीछे। प्रभु ऐसा नकली हिरण कि न निर्मितम के न पूर्व दृष्टम न श्रूयते हेममयः कुरंगः तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जो विनाश काले विपरीत बुद्धि जो श्लोक आधा अर्धाली बोलते हैं ना, इसी श्लोक का अर्धाली है, यही का श्लोक है। न निर्मितम न केन पूर्व दृष्टम, न कभी होने का हिरण आज तक के बना, और बना भी तो किसी ने उसको चलते फिरते हुए नहीं देखा। सोना का बना भी दो तो एक जगह स्थापित रहेगा। क्या भगवान प्रभु आप नहीं जानते हो, पर वाह प्रभु क्या लीला में निपुण हुआ। संसार को दिखाने के लिए सोने के पीछे आप भाग रहे हो। न श्रूयते हेममयः कुरंगः, न किसी ने दौड़ते फिरते मृग को सुना है। तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, हे रघुनंदन, उसके बाद संसार को दिखाने के लिए अपने आप जो संसार की तृष्णा को शांत करने वाले हैं, जिनका नाम का स्मरण हो जाता है तो संसार की तृष्णाएं मिट जाती है, वही तृष्णा को मिटाने वाले प्रभु आज हिरण के पीछे पीछे झाग रहे हैं। जब विपत्ति का काल आता है तो बड़े बड़े बुद्धिमान की भी बुद्धि मलिन हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, शायद ये दिखाने के लिए आपने इतना सुंदर लीला किया, क्या दौड़ रहे हो पीछे प्रभु, सोने के पीछे आप दौड़ रहे हो। बड़े गदगद हो रहे हैं भगवान। इधर जैसे ही गदगद होने लगे, उसी समय रावण आया। दक्षिणा उन्होंने भिक्षा मांगी। भिक्षा नहीं मिलने पर उन्होंने कहा हम भिक्षा, सीता जी ने कहा भिक्षा ले लो। उन्होंने कहा महाराज हम भिक्षा तब, देवी भिक्षा तब लेंगी जब आप बाहर आकर के दोगे। और जैसे भिक्षा बाहर देने के लिए आई, रावण वहां से उठा करके सीता को ले गया। इधर राम उस हिरण को मार करके आया। आ करके जैसे देखते हैं तो देखते हैं कि खाली है, सुना है। अब भगवान राम रोने का नाटक कर लेगी। भगवान राम रो रहे हैं, भगवान शंकर बड़े गदगद होते, वाह प्रभु क्या रोते हो आप, आपको रोना भी आता है। भगवान शिव जी देख रहे हैं, देख करके रो रहे हैं राम जी। भगवान राम ने कहा हे प्रभु ये ऐसा वियोग का लीला है कि ये वियोग की लीला कहीं असफल न हो जाए। आपकी बड़ी कृपा हो गई कि दर्शन देने के लिए आप आए हैं, इसलिए हे प्रभु आप कृपा करके दर्शन देने के लिए पास में आ जाइए, आप आ जाओ। मन ही मन कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा भाई लीला आने में बिगड़ जाएगा। आपस में थी देखती है, इसको देख के गद होके हंसते, उधर राम जी रोते, का एक रो रहा है एक हंस रहा है, ये हो क्या रहा है। सती महारानी कुछ समझ नहीं पा रही थी। भगवान अपने आप में मगन थे। भगवान राम कहते कि आ जाओ दर्शन देने के लिए। भगवान शिव कहते थे प्रभु अगर मैं पास में आऊंगा तो आपकी लीला बिगड़ जाएगी। लोग सोचेंगे कि भगवान शंकर आ गए, मतलब ये कोई सामान्य नहीं है, आपकी लीला बिगड़ जाएगी। भगवान शंकर राम जी ने कहा प्रभु आपके आने से कभी लीला बिगड़ी है? अरे आपके आने से लीला तो बन जाएगी, मेरी सारी लीला सुधर जाएगी, इसलिए प्रभु कृपा करके आप आ जाओ। भगवान आने के लिए तैयार नहीं थे, भगवान आए नहीं। इसी समय भगवान शंकर को और जोर से हंसी आई। ये सोच रहे थे कोई जान न पाए, कोई समझ न पाए। भगवान राम ने कहा प्रभु देख आपने ऐसा आशीर्वाद दिया है, मुझको वही जान पाएगा जिसको मैं जन्माऊंगा, मेरे जाने बिना मुझको कोई जान नहीं पाएगा। भगवान शंकर ने कहा कैसे? सोई जाने जेहि देहु जनाए, सोई जाने जेहि देहु जनाए, सोई जाने जेहि देहु जनाए।
सोई जाने। हे प्रभु, मेरे जनाए बिना कोई मुझको जान नहीं जाता, और जो मुझको जान गया तो जानत तुम ही होई जाई, 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 सोई जानहि देहु जना। हमारे जनाए बिना थोड़े कोई जानेगा। भगवान शंकर ने कहा क्या बात करते हो मित्र, ऐसे कैसे हो सकता, हम आए और कौन न जान पाए। भगवान राम ने कहा महाराज, अगर हमारी बातों में विश्वास नहीं होगा तो अपनी पत्नी को समझा के देख लो। आपकी पत्नी अगर जान जाए, आपके पास सदा रहती, आप तो साक्षात ज्ञान के स्वरूप हैं, साक्षात ज्ञान है, आप तो निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, आप ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं। आप अपने पत्नी को समझा के देख लो, पत्नी समझ जाए तो मान लेंगे आपके आने से हमारी लीला बिगड़ेगी। भगवान बड़े गदगद होकर के और हंसने लगे, और हंसते हुए जयत्युक्त्वा ततो गच्छन् दातौ सुदर्शनम। प्रभु मैं दर्शन करने के लिए आए हूं, और भगवान शंकर जोर से भगवान राम की जयकारा लगाने लगे, और जयकारा लगाते हुए कहते हैं जय सच्चिदानंद पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चले मनोजन सावन, अस कही चले। भगवान शंकर ने कहा प्रभु नाटक भी करते हो, जय सच्चिदानंद जग पावन, जैसे जय सच्चिदानंद जैसे भगवान ने कहा, इतने में सती को लगने लगा अरे राम राम, अभी तक के तो मन ही मन प्रसन्न थे। भगवान शंकर चाहते थे कि मैं कुछ ना बोलूं, पर इतने भाव विभोर हो गए कि आवाज मुझसे निकल पड़ी, जय सच्चिदानंद जग पावन। सती महारानी ने देखा कि अरे राम राम, ये कौन है जिसको जय सच्चिदानंद के कहकर पुकार रहे हैं। एक तो भगवान शंकर स्वयं है, जगत के ईश्वर हैं, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, और सुर नर मुनि नाम सीसा। ये संशय हो गई कि भगवान शंकर जगत के बंद है। जगत के बंद ने किसकी वंदना की, कौन है सामने जिसकी वंदना की, ये स्वयं जगदीश है, जगत के जो ईश है उसने किसको ईश्वर माना। और सारे संसार के ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा जिनको प्रणाम करते हैं वो किसको प्रणाम किया। ये तीन बातें एक साथ उठ करके उनके मन में आ गई। जगत के बंद ने किसकी वंदना की, जो जगदीश है उन्हें किसको ईश्वर माना, और सारे संसार के लोग जिनको प्रणाम करते हैं नर मुनि, वो किसको प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर भय मगन, छवि ताक लोग की देखती हैं बड़े मगन है। अब भगवान शंकर ने कहा है, इसका मतलब ये व्यर्थ भी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शंकर ने स्वयं कहा है, और भगवान शंकर ने कहा है तो ये मिथ्या हो नहीं सकता। शंभु गिरा पुण्य मृषा न होई, शंभु ने कहा है, कभी झूठ बोलते नहीं है, ये झूठ हो नहीं सकता। परंतु ये जो संशय है, ये संशय बहुत कैसे हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। संशय कहते हैं बंधु, एक अस्मिन् धर्मणि नाना वैशिष्ट वैगाही ज्ञानम संशयः। एक वस्तु में दो तरह के ज्ञान हो जाना, इसका नाम संशय है। भ्रम कहते हैं उल्टा ज्ञान को, रज्जौ यथा हेर भ्रमः, जैसे रस्सी में सांप का भान हो जाना। अब मोह कहते हैं जो है नहीं वैसा दिखाई देना। संशय कहते हैं एक में दो वस्तु का ज्ञान होना, ये ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, उसका नाम संशय। भ्रम कहते हैं उल्टा ज्ञान को, और मोह कहते हैं जैसा नहीं है वैसा दिखाई देने लगना, वो मोह है। भगवती सती महारानी को संशय हो गया। भगवान राम ने कहा अब समझाओ पत्नी को, अगर वो मान जाए तो मैं मान लूंगा प्रभु कि आपके आने से मेरा लीला बिगड़ेगा। समझाइए।
अब भगवान शंकर समझाना प्रारंभ किए। भगवान ने कहा देवी क्या हुआ? कहा महाराज इनको आप प्रणाम कर रहे हो, ये है कौन जिनको आप प्रणाम कर रहे हो? देव देव परब्रह्म सर्वेश परमेश्वर, आप स्वयं परमेश्वर है, देवादिदेव है, आप महादेव है। सेवंते तो हम सदा सर्वे, सारा संसार आपका सेवन करते हैं। सर्वे हरि ब्रह्मादय सुराहा, ब्रह्मा विष्णु भी आपका आराधना करते हैं और आप हाथ जोड़ करके जय जयकारा लगा रहे हो। महाराज ये है कौन? तम प्रणम्यो ही सर्वेशाम सेव्यो ध्येयश्च सर्वदा, जो संसार का ध्येय करने वाले हैं वो किसका ध्यान करने में मगन है, ये मेरे मन में उतापोह हो रहा है। मैं क्लिष्ट व्याकुल में पड़ गई हूं, इसलिए हे प्रभु इति में संशयम स्वामिन शंकरम छेत्तुमर्हसि, ये मुझको बड़ो संशय हो गया है, इसलिए हे प्रभु इस संशय को आप कृपा करके दूर कर दीजिए। भगवान राम शंकर भगवान ने कहा देवी इसको नहीं जानते हो? इसको? कहा महाराज जानते तो पूछते क्यों? अरे इसको तुमने नहीं जाना? अरे इन्हीं की कथा तो सुन करके हम आ रहे हैं अभी। अगस्त ऋषि ने इसी की कथा सुनाया हमको। इतने देर तुमने कथा सुना, अब कथा सुन के बाद पूछ रहे हो कि है कौन? अभी तुमने यही सुनो देवी प्रत्यायथार्थम वचनच्छलम, इसमें किसी प्रकार के छल नहीं है, किसी प्रकार की कपट नहीं है। राम लक्ष्मणा नामानो भ्रातरो वीर सम्मतौ सूर्य वंशोद्भवो देवी प्राज्ञौ दशरथात्मजौ, ये दशरथ के यहाँ राम लक्ष्मण बन करके आए हैं, सूर्य वंश में इनका प्रागट्य हुआ है। ये जो छोटे छोटे जो लक्ष्मण दिख रहे हैं ये देवी शेषो लक्ष्मणाधिप है, ये साक्षात शेष हैं। और ज्येष्ठो रामाभ्यो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रवः, और ये साक्षात भगवान विष्णु हैं जो राम रूप में इसमें दिखाई दे। अवतीर्ण क्षितौ, ये अवतीर्ण हुए हैं लीला करने के लिए। देवी क्या इसको नहीं जानते हो? इनकी कथा आपने अभी अभी सुना है। सती महाराज ने कहा महाराज ये तो बड़े जो बात बता रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? ये बताओ अगर ये परमात्मा होते तो ये परमात्मा ढूंढते क्यों? यदि रामो हरि सर्वः विज्ञासति न चान्य था, अगर ये सर्वज्ञ हरि है, ये सर्वज्ञ परमात्मा है, तो सर्वज्ञ परमात्मा क्यों उनको पता नहीं कि सीता जी को कौन ले गया? सर्वज्ञ को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, उनको रोने की क्या आवश्यकता है? भगवान शंकर ने समझा यही तो लीला है। अगर लीला में सब बातें पता चल जाए फिर लीला करने में मजा कैसे आएगा? अगर लीला में पता चल जाए कि कौन जोकर बना है, कौन रावण बना है, कौन क्या बना है, पहले उसी के नाम से फिर लीला में मजा क्या? इसलिए देवी ये जो है ये भगवान की लीला है, इसलिए इस लीला का आनंद लीजिए। हम लीला का आनंद लेने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा प्रभु ये मुझको बहुत संशय हो रहा है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो सर्वज्ञ है, जो साक्षात विष्णु है, वो भगवान विष्णु अगर हैं तो ये कैसे हो सकता है? गिरा अर्थ बज्जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। हे प्रभु सीता और राम तो एक ही शक्ति है ना, एक है तो वियोग हो नहीं सकता, और वियोग नहीं होगा तो ढूंढने की आवश्यकता है। अगर वियोग हो भी गया तो ये सर्वज्ञ हैं, ये परमात्मा हैं, ये परमात्मा उनको कैसे नहीं जान पाए? ये क्यों रो रहे हैं? भगवान शंकर जितना समझाते उनकी संशय भयऊ अपारा और संशय बढ़ता, जितना समझाए शोर से। भगवान राम ने कहा महाराज समझ गए। इधर राम जी भी धीरे से फिर कहते तो समझे कि नहीं समझे? अब कहाँ समझने वाला? भगवान शंकर ने कहा अच्छा चक्कर में पड़े हम, बड़ा मुश्किल है। समझाते समझाते थक गए। जब नहीं समझे तो नहीं समझने पर भगवती सती से कहा देवी अगर आपको अगर लगता है तो ऐसा करो कि जाओ तो जा करके परीक्षा लेकर के देख लो, परीक्षा ले लो, समझ में आ जाएगा क्या दूध और क्या पानी है। उन्होंने कहा प्रभु ठीक है, मैं वहां से निकलती हूँ, और वहां से परीक्षा लेने के लिए वहां से चल पड़ी, और जैसे परीक्षा लेने के लिए आई भगवान राम ने कहा प्रभु आप तो नहीं आए पर मैया आ रही है, कम से कम कोई नहीं, एक तो कम से कम आ रही है, एक आई तो हमारा काम तो बन ही जाएगा, हमारा तो बन जाएगा। पर लगता है आपकी कोई नई लीला होने वाली है।
जैसे सती महारानी आई, सोचा कैसे जाऊं, रूप बदल दी सती महारानी ने, और रूप बदल करके सीता का रूप धारण कर लिया, और सीता का रूप धारण करके वहां आ गई। ब्रूहि तत्कारणम देवी कृपाम कृत्वा ममोपरि। उन्होंने, भगवान राम ने सोचा, लगता है भगवती कृपा करके मेरे ऊपर आई है, शक्ति की आवश्यकता है, कृपा करके आई है, भले रूप बदल दिया है। और जैसे पास में आई तो जिस रास्ते से भगवान जा रहे थे पीछे की तरफ से आके सीधे आगे निकल गई। भगवान राम समझ गए नकली बन के। अरे लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी देख, पहचानते हो कि नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा, पहचान तो रहे हैं, सीता होती तो पीछे पीछे चलती, कभी आगे नहीं हुई, पांव देख देख करके चलती थी, कहीं पैर न लग जाए। पर ये आगे निकल गई, इसका मतलब ये असली हो नहीं सकती। हाथ जोड़ लिया, और हाथ जोड़ करके भगवान शंकर ने कहा, हाजी जोर पाने प्रभु के न प्रणामो, हज जोर पाने प्रभु के न प्रणामो, पिता समेत लिन्ह निज नामो, कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले फिरहि के तू। उन्होंने कहा, देवी प्रणाम है आपको, जोर पान प्रभु किन्ह प्रणाम। अब प्रणाम करने का नियम क्या है? राम जी ने सिखाया, आप प्रणाम करो तो पिता समेत लिन्ह निज नाम। आप प्रणाम करो, प्रणाम करने का नियम है, अपने पिताजी का स्मरण करते हो, इसका पुत्र मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। कभी कभी लोग प्रणाम करते, पूछना पड़ता भी आप कौन हो, तो उनको संशय मत हो सामने वाले को, वो भ्रम में मत रहे, इसलिए अपना परिचय बताते हुए प्रणाम करना चाहिए। अमुक का पुत्र मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। ये प्रणाम करने वाला जो होता है वो असली प्रणाम माना जाता है। तो प्रणाम किया और कहा, कहे हूँ बहोरी कहाँ वृषकेतु, देवी कहाँ है वृषकेतु, अकेली कैसे फिर रहे हो? हमारे यहाँ धर्म मर्यादा है कि अकेले हमारे यहाँ के कन्या है, हमारे यहाँ की बहू बेटियां घूमती नहीं है, आप जंगल में अकेले घूम रही हो, बात क्या है? कहाँ है बाबा, कैसे अकेले भ्रमण कर रही हो? जैसे हाथ जोड़ करके प्रणाम का बोले, परीक्षा लेने के आए थे, उच्चा परीक्षा हो गया, तो उन्होंने कहा महाराज बस ऐसे ही मैं देखने दर्शन करने आई थी, मेरे प्रभु ने जय सच्चिदानंद कहा, मैं सोचा थोड़ा पास से आके प्रणाम उनाम करूं, आकर के दर्शन वर्शन कर लिया, इधर उधर गोल मोल घुमाई, गोल घुमा के चले गए। भगवान शंकर ने कहा, क्यों देवी परीक्षा हुआ? अरे आज तक के मैंने जिनके विषय में नहीं सोच पाया कि कैसे परीक्षा लेना है, आपने उसकी परीक्षा लिया, कैसे लिया? वहां भी झूठ बोल गई, कहा महाराज आप दूर से प्रणाम किया, मैं सोचा पास से प्रणाम कर लूं। एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते। भगवान शंकर समझ गए, ओ देवी मामला बिगड़ गया जी। भगवान शंकर ने सोचे कि कर्तव्यम करता तुम श्लोका नाम भरता हरता मदाक गया, जगदीशो जगत पूज्यो महाबल पराक्रमः। हे पराक्रमी, हे राम, हे प्रभु, आपने ठीक कहा, जिनको जनाते वही जानता है। भगवान राम ने कहा, हमारा आप ही तो कहते थे कि हम आएंगे तो लीला बिगड़ेगी, अब बताओ। भगवान भूत भावन ने कहा, महाराज आपकी लीला बड़ी विचित्र है, अति विचित्र रघुपति चरित्र, जान ही परम सुजान। भगवान शिव हैं, सुजान है इसलिए जान गए, पर सबको जान पाना भगवान शिव के मोह से मोही हो रही थी, इसलिए वो समझ नहीं पाई। ये कई दिन तक के बीतता रहा, भगवान मन ही मन उनका परित्याग कर दिया, और मन ही मन परित्याग करके भगवती सती समझ गई ये हमसे ठीक से बोलते नहीं है, वैवाहिक जीवन हमारा ठीक नहीं चल रहा है, इसका मतलब अब सोचने लगी कि ऐसे स्थान पे अब रहना ठीक नहीं है, सब कुछ आपके पास व्यवस्था है और पति ही नाराज हो जाएगा जी। ऐसे जीवन से किस काम का, इसलिए इस शरीर का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसा विचार करके भगवती सती महारानी अपने शरीर का परित्याग करने का एक योजना बना ली, और उसी योजना में ही इधर दक्ष महाराज एक यज्ञ का आयोजन किया, और उसी यज्ञ में वो चली गई। बार बार भगवान शंकर ने समझाया कि देवी देख, वहां जाना ठीक नहीं है,
क्योंकि हमको उन्होंने निमंत्रण दिया नहीं है, और जहां निमंत्रण नहीं होता है वहां जाना उचित नहीं है, नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, अगर किसी कारण से अगर भूल गए होंगे तो जाने में कोई दोष नहीं है, इसलिए कृपा करके हमको जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान शंकर ने कहा देवी देख ये ठीक नहीं है, वहां जाना उचित नहीं है, और हमारे यहाँ का नियम है कि जहां जाने पर अगर प्रसन्नता ना हो तो ऐसे स्थान पे कभी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वो जो दक्ष है वो दक्ष हमसे चिढ़ता है। तो वो चिढ़ने वाली कथा उन्होंने बता दी कि उन्होंने एक बार जब अधिपति बन गया, बहुत बड़ा समायोजन किया, हम सब लोग भी गए थे, ब्रह्मा जी भी गए थे, मैं भी गया था, विष्णु जी नहीं आए थे। जैसे दक्ष आए हम लोग खड़े नहीं हुए, इसी से वो नाराज हो गया, और नाराज होकर के उसमें तू मैं होने लगा था। नंदी जी ने श्राप भी दे दिया, नंदी जी को हम समझा के लाए थे। उस दिन से आपके पिता हमसे चिढ़ रहे हैं, और उसी चीड़ के कारण उन्होंने यज्ञ किया है, और यज्ञ में देवी आपको आमंत्रित नहीं किया है, हमको आमंत्रित नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, दामान समझ करके आमंत्रित ना करें कि अगर विरोध है तो यज्ञ के भागी तो हैं। न्योते सागर सकल सुर जे पावत मग भाग, जो मग भाग पाते हैं उनको निमंत्रण उन्होंने दिया है, और मेरे बिना यज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए मुझको उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है। यज्ञ की उनकी पूर्ति कैसे हो सकती है, ये मन में विचार उन्होंने किया। पर वो देवी कहाँ मानने वाली है। भगवान ने बहुत समझाया कि देखो देवी, आवत ही हर से नहीं, नयन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं, नयन नहीं सने, तुलसी तान जाइए, कंचन बरसे मेहर तुलसी, कंचन बरसे मेहर। आवत ही हर से नहीं, नयन नहीं सने, तुलसी तान जाइए, कंचन बरसे मेहर तुलसी, कंचन बरसे में। उन्होंने कहा देवी देख, जहाँ आने में प्रसन्नता ना हो वहां क्यों जाना। भले सब सुविधा होकर प्रेम के अश्रु बूंद ना गिरे तो वहां जाकर के क्या, वहां अपमान होगा, जीवन भर कष्ट झेलना पड़ेगा। पर पिता एक तो शिव की माया से मोहित, दूसरा पिता की आज्ञा, तीसरा उनका संकल्प कि अब शरीर को रखना ही नहीं है। भगवान शंकर समझ गए ये जा रही है, अभी लौट के नहीं आएगी। भगवान शंकर ने कहा देवी जाना है तो चले जा। उनकी जितनी सामग्रियां हैं सबको भेज दिया। सती महारानी गई है, चारों तरफ उन्होंने देखा, यज्ञ का भाग उनको नहीं दिखाई दिया शिव जी का। खूब दक्ष को फटकार लगाई, और दक्ष को फटकार लगा कर कहा कि अब इस शरीर को रखूंगा नहीं, क्योंकि दाक्षायणी कह के बुलाएगी तब मैं कैसे रह पाऊंगा। इसलिए शरीर का ही परित्याग कर दिया। उस जो अग्नि की आहुति थी उसके पास खड़ी हो गई, खड़ी होकर के योग का आवाहन किया। वो समझ गई कि योगाग्नि में जलूंगी, योगाग्नि में जलने के बाद फिर दोबारा शरीर नहीं मिलता। ये नियम है कि योगाग्नि में जलने के बाद फिर शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। परंतु भगवती जगदम्बा ने कहा कि मुझको फिर शरीर धारण करना है, ये अधूरा काम रह गया है, शिव के साथ मुझको रहना है। भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया इसलिए जलना पड़ रहा है, मेरा फिर जन्म हो और जन्म में आप मुझको पति रूप में मिले। भगवान शंकर ने कहा देवी देख, जिनका अपराध किया जाता है क्षमा याचना उससे मांगी जाती है। तूने मेरा अपराध नहीं किया है, तूने अपराध इष्ट राम का किया है, इसलिए क्षमा याचना भी उस हरि से मांग। वो हरि अगर कह दे कि ठीक है मैंने अपराध नहीं माना, क्षमा कर दिया, तो मैं तो कोई बात ही नहीं है देवी, मेरी अपराध थोड़े किया है। सीता का रूप तो उनके साथ बनाए हो ना, अपराध उनका है, हमारा अपराध नहीं है। भगवती जगदम्बा ने कहा आपकी आज्ञा हो गई, मैं हरि से ही वरदान मांग लेती हूँ। और मरते समय
सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म पद अनुरागा। सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म पद पद अनुरागा। कही भगवती। कारण तेहि कारण हिम घर गृह जाई, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई। जननी पार्वती, तनु पाई। जननी पार्वती तनु। पाई। इसी कारण उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ फिर जन्म होगा, प्रागट्य हो गया होगा, और दूसरे जन्म में पार्वती बन करके वो आई। ऋषियों ने पूछा महाराज ये पार्वती बनी तो हिमालय के यहाँ क्यों बनी? कहीं भी बन सकती थी, पर्वत केवल हिमालय थोड़ी है, पर्वत पुत्री बनना ही है पार्वती, तो पर्वत केवल हिमालय। दे दो, 2 ठो ऐसे लगा दो।